श्री वृंदावन के लिए लिख रहे हैं कि श्री राधा रसिक चूड़ामणि के आनंद प्रद वृंदावन, श्री प्रिया प्रियतम को आनंद प्रदान करने वाले इस वृंदावन, इनके प्रति समर्पण भाव अनन्य भाव निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे श्री प्रिया प्रियतम को आनंद देने वाले वृंदावन आप ही नित्य मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मातृवत पितृवत सुहृतवत भ्रातृवत सद्बंधवत, माँ की तरह पिता की तरह सुहृद जन की तरह हमारे भाई की तरह सद्बंधु की तरह मित्र की तरह कांता की तरह परम देवता की तरह और गुरुवत गुरुदेव की तरह नेत्र की तरह हमारे प्राण की तरह हमारे धन की तरह हमारे सर्वस्व की तरह हे वृंदावन अमृतवत पुत्रवत एवं मेरे आत्मावत आप मेरे माता पिता भाई बंधु सुहृद, यहाँ तक कि मेरी आत्मा भी आप हो, मेरे प्राण आप हो, मेरे सब कुछ आप ही हो, आपके अतिरिक्त मेरा और कुछ है ही नहीं। हाँ, मत सर्वस्व आप हो। इसलिए भला आपको छोड़ मैं किसे कहूँगा। जब मुझ में दोष दिख जाए तो आप मातृवत मेरे दोषों को मेरे दूषणों को आप दूर कर देंगे। जब मुझ में उदंडता दिखे पिता की तरह आप शासन करके मुझे अपनाएंगे। हाँ, जब मैं विचलित हो रहा हूँ, मेरा मन संसार की ओर खिंच रहा हो, उस समय हे वृंदावन सुहृद की तरह आप अपना करके अपनी आत्मीयता अपना स्नेह प्रदान करके मुझे अपने पास बनाए रखेंगे। हे वृंदावन, जब मैं असहाय सा प्रतीत होने लगूं, अब क्या होगा, कोई आश्रय नहीं, कोई सहायक नहीं, ऐसा मन दुर्बल हो जाए, मन ऐसा बोध करने लग जाए, हे मेरे प्यारे वृंदावन आप ही मेरे भ्रातृवत हो, आप भाई की तरह मुझे सहारा देना, आप भाई की तरह मेरी रक्षा करना, आप भाई की तरह बल प्रदान करना मुझे। हाँ, और जब मुझे स्नेह की आवश्यकता लगे, कहीं किसी से स्नेह मिले, प्यार मिले, उसकी जब आवश्यकता मुझे लगे, उसके लिए मन ललचाए, तो भी आप विचलित नहीं होने देना। आप कांतावत मुझे स्नेह प्रदान करना। आप ही तो मेरे सर्वस्व हो, आप ही पे तो मैं निर्भर हूँ, आप ही पे तो मैं आश्रित हूँ, आप मेरे सर्वस्व हो। इसलिए आप सदा ही अपने इन कर्तव्यों का पालन करना, मुझे अपनाए रखना, मुझे कभी वंचित न करना। जब मन निम्नगामी हो जाए, बुरे विचार बुरे आचरण आने लगे, तो हे वृंदावन आप मेरे गुरुदेव की तरह सदुपदेश दे करके मुझे सतपथ पर लाना, अपनी ओर मुझे आकर्षित करना। और जब कुछ न दिखे, मुझे अंधकार सा दिखने लग जाए, आत्मबोध नष्ट हो जाए, आत्म कल्याण का विचार न बन पाए, हम क्या करें न करें कुछ समझ में न आए, अंधकार ही अंधकार छा जाए, अज्ञानता के अंधकार में डूब जाऊं, तो हे वृंदावन उस समय आप मेरे दिव्य नेत्र की तरह मुझे आप आत्म कल्याण का मार्ग दिखाना, निकुंज का वह स्वरूप दर्शन कराना,
जिसकी ओर मैं आकर्षित होकर पुनः उस ओर चल पड़ूं। हाँ, अंधकार से आप मुझे अज्ञान अंधकार से बचाना। जब मैं मृतवत हो जाऊं, निष्क्रिय हो जाऊं, कुछ करने की स्थिति न शिथिलता आ जाए, साधनहीन हो जाऊं। साधनहीन होना ही तो मृतवत होना है, कुछ नहीं करना, यही तो मृतवत का लक्षण है। मृतक होने पर क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है, कुछ करने योग्य नहीं रह जाता। यदि हम साधनहीन हो जा रहे हैं, भजनहीन हो जा रहे हैं, तो समझ लो कि हम तो मृतवत हो गए। उस समय आप प्राण की तरह मेरे हृदय में आकर संचारित होना और मैं पुनः पुनः भजन में संलग्न हो जाऊं, ऐसी आप कृपा करना। जब मुझे सहारा चाहिए, जब मुझे किसी का सहयोग चाहिए, तो सतपुत्रवत स्वात्मवत उस समय आप सतपुत्र की तरह मेरा सहयोग करना। आप ही तो सर्वस्व हो, मैं किससे अपेक्षा रखूंगा? हाँ, यह समर्पण का भाव है, यह वृंदावन वास का भाव है। इस भाव से इनके प्रति हम आत्मनिवेदन करके, आत्मसमर्पण करके, इनके हाथों में अपने जीवन का बागडोर सौंप करके एक बार तो देखें कि जीवन का रंग क्या होता है, जीवन की गति कैसी होती है। एक बार तो इस प्रकार अपने आप को सौंप कर देखें। संसार के प्रति, माया के प्रति, इन जो हमारे प्रारब्धानुसार मिला हुआ सब कुछ, उसके प्रति तो हम ऐसे समर्पित कर देते अपने आप को कि लगता है कि अब यही सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ नहीं है ना। जो मात्र प्रारब्ध भोगने के लिए हमारे कर्मानुसार हमें प्राप्त हुआ है, जिस दिन हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, निर्मोही की तरह, निर्मम की तरह छोड़कर चला जाता है। जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, तब तक ही सारा संबंध है संसार का। जिस दिन कर्म प्रारब्ध का हिसाब बराबर हो गया ना, अपने आप रास्ता मुख मोड़ लेता है, रास्ता छोड़ देता है, जीव अलग रास्ता ले लेता है। तो ऐसा जो यह क्षणभंगुर यह जीवन है, क्षणभंगुर संबंध है, क्षणभंगुर हमारा संसार है, थोड़े दिन के लिए। उसके प्रति तो हम ऐसे समर्पित होते हैं कि उसके अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं, ऐसा लगता है। जो नित्य हैं, हमारे सर्वस्व हैं, उनके प्रति हम एक बार समर्पित होकर तो देखें कैसी दशा होती है हमारी। आचार्य जन यह सिखा रहे हैं, अपनी लेखनी के द्वारा अपना भाव व्यक्त करते हुए हमें यह बता रहे हैं कि इस प्रकार एक बार अपने आप को सौंप कर देखो, एक बार इन्हें अपना सर्वस्व स्वीकार कर लो, इनको ही अपना सब कुछ मान लो, इनके ऊपर अपने आप को निछावर कर दो, लुटा दो, फिर देखो ये कैसे संभालते हैं। हाँ, सो कह रहे हैं कि स्वात्मवत सर्वस्वैक निधानवत स्वमृतवत श्री वृंदावन राधिका रसिक मौल्यानंद नित्यम भव। ऐसे है श्री वृंदावन, आप नित्य ही मेरे हो करके मुझे आप अपनाए रखें, संभाले रखें, ऐसी आप कृपा करो। आप तो मेरी आत्मा हो, मेरे सर्वस्व हो। ऐसे आचार्य चरण अपनी अनन्यता व्यक्त कर रहे हैं, इनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि अब तो कोई और है ही नहीं। स्तुति में नित्य पाठ करते हैं, आप लोग आते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। यह अनन्यता ही का तो इसमें वर्णन है। अनन्यता ही तो हम निवेदन करते हैं कि आप ही मेरे सब कुछ हो,
अन्य और कुछ मेरा है ही नहीं इस जीवन में, जो भी सब आप ही हो। आप ही माता पिता बंधु भाई, हमारे सब कुछ आप ही हो। आप ही विद्या हो, बुद्धि हो, आप ही बल हो, आप ही हमारे धन संपत्ति द्रव्य सब आप ही हो, और मेरा कुछ है नहीं। हाँ, यह अनन्यता जब तक न आए जीवन